आज की मेरी इस वीडियो का थंबनेल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या, मतलब किसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आज मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा डाउट भी फैला रहे हैं। कहीं कहीं मैंने कुछ वीडियोस में सुने हैं या कुछ शॉर्ट्स वगैरह आ जाते हैं सामने, तो कुछ लोगों ने उसमें ये स्टेटमेंट दिया अपना कि जो लोग अपनी आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं उसको जाने दीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में रहना चाहेंगे तो वो रहेंगे, और नहीं रहना चाहेंगे तो किसी कीमत पे नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो देखिए, उसी पर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो इतना पागल, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि किसी को कोई पकड़ के रखे। ठीक है, कोई नहीं है, इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है जो किसी रिश्ते को पकड़ के रखे और रखना चाहे तो वो रह जाएगा। इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। ठीक है, पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि दुनिया में इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, ये परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से पैदा की जाती है कि इंसान जो है उस रिश्ते में उलझ के रह जाता है। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, ये नहीं है कि कोई जाना चाह रहा है और आप उसको पकड़ के रख रहे हो। कैसे रखोगे आप? आपकी क्या है औकात अगर सामने वाला पर्सन जाना चाहे? आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो लोग मैरिड हैं उनके साथ भी रेजोनेट हो जाएगा, और जो लोग अनमैरिड हैं, अभी चेजिंग वाले पोजीशन पे हैं, यानी कि एनर्जी में हैं, उन लोगों को भी रेजोनेट हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल इसमें कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना सहमत हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगला पर्सन जो है ना तो सही से आपकी लाइफ में रहता है और ना ही जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन बनाया जाता है। इसमें आप ये कह सकते हो भले कि यूनिवर्स जो है ना इसमें सहभागी होते हैं, यानी कि पूरी कायनात कह सकते हो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होती है, या कुछ इस तरीके के सिचुएशन पैदा किए जाते हैं जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। ठीक है, हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हर कोई जा कर के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कर देता है। जैसे कि कोई इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम किसी को बताना चाहे, बताते हैं लोग कि मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा ऐसा किया, या मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अगर वो अपनी तकलीफ़ को, अगला पर्सन तुरंत ही उस पर अपना ओपिनियन दे देता है। अच्छा, ऐसा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती, ऐसा है तो तुम ऐसा कर लो, ऐसा करो कि उसको आज के बाद आप उस रिश्ते से टाटा बाय बाय कर लो, या फिर उनको ये कह दो कि आज के बाद मिलना नहीं है। अरे भाई, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, नहीं होती हैं इतनी आसान। अगर इतनी आसान होती ना तो हर इंसान सुखी होता, कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी इतना परेशान नहीं होता। ठीक है, पूरी तरीके से ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है और एक ट्रैप होता है, इस ट्रैप में रखा जाता है। मतलब कुछ इस तरीके के सिचुएशन बनाए जाते हैं जिसमें आपको चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं। आपको चीज़ें पता चले तो आप तुरंत मूव ऑन कर लो, लेकिन चीज़ों को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा कर पेश किया जाता है कि आप उस ट्रैप में रहते हो, और जब आप जागते हो तब तक तो आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और आप खुद ही निकल जाते हो। आपको कहना नहीं पड़ता, किसी को ये नहीं कहना होता कि आप निकल जाओ, मूव ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ किसी के स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई उसको नहीं आके बताता, वो खुद ही इंसान कर लेता है। ठीक है, तो इसमें दो पर्सन ऐसे होते हैं, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके, देखिए इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये एनर्जी की बात है। ठीक है, तो आप लोग टोटली इसको एनर्जी वाइज लीजिएगा, क्योंकि दो पर्सन ऐसे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो अपोजिट एनर्जी में है। ठीक है, एनर्जी लेवल सेम है, बट एक डार्क एनर्जी में है, एक लाइट एनर्जी में। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक से दोनों के बीच एक पुल होता है, मैग्नेटिक पुल, जो खींचता है। पूरी यूनिवर्स जो है इसमें सहायक सिद्ध होती है और दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, और फिर डिटैच हो जाता है। ये चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी ऐसा होगा, अगर
उनके जो भी हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जब तक मैरिज नहीं हुई तब तक तो आप यही कहोगे। तो फिर यही चीज़ें सेम सेम होती है। अगला जो पर्सन जो होता है ना, वो आकर के झूठ बोलता है, ठीक है, झूठ बोलता है। और जो लाइट एनर्जी के जो भी लोग होते हैं वो उस पर बिलीव करते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक इंसान बिलीव करे, अगर दूसरा इंसान बिलीव ही ना करे, उसके झूठ पर कोई झूठ बोल रहा है, बोले कि हाँ हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर तो काम ही ख़त्म, यहीं पर चीज़ें ख़त्म। लेकिन एक इंसान झूठ बोलता है और दूसरा बिलीव करता है, तभी तो ये जर्नी आगे चलती है। बार बार एक इंसान झूठ बोलता है और फिर जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि जो लाइट एनर्जी होती है वो इंट्यूटिव होती है, वो उसका झूठ को पकड़ लेती है। और जैसे ही उसके झूठ को पकड़ लेती है और जो डार्क एनर्जी है उसको पता है कि मेरा झूठ पकड़ा गया, फिर वो क्या करती है, वो झूठ पे झूठ बोलती है, माफ़ी मांगती है, फिर से चीज़ों को सही करने की कोशिश करती है। यानी कि डार्क एनर्जी जो भी रहती है, डार्क एनर्जी, वो एक तरीके से झूठ में जीती है, झूठ बोलती है। हालांकि उनको पता है कि ये झूठ बात है, ये सच नहीं है और ये सही नहीं है, फिर भी वो अपने आदत से मजबूर होती, आदत से लाचार होती है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की बात है, एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से उनकी एनर्जी का ये पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। फिर अगला पर्सन जब उनको लाइट की ज़रूरत होती है, जब उनको फील आती है, जब उनको महसूस होता है कि मेरी तो लाइट चली गई, मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो गई, फिर वो भागते हैं। जो लाइट एनर्जी के लोग होते हैं, फेमिनिन एनर्जी है, उधर भागते हैं और भागते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर से माफ़ी मांगते हैं। और ये चीज़ें तो होनी ही है। अगर किसी रिश्ते से आप हमेशा के लिए चले जाओ तो फिर तो कहानी ही ख़त्म, फिर तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं, फिर तो स्पिरिचुअल जर्नी हुई ही नहीं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें मतलब कुछ इस तरीके का डिज़ाइन की गई है ताकि आप पर वर्क हो सके, ताकि आप बिलीव कर सको किसी ऐसे इंसान पर जो कि झूठा है, ठीक है। और जब ये चीज़ें बहुत लंबे समय से फेमिनिन एनर्जी पर चलती है, बार बार किसी झूठे इंसान पर वो बिलीव करती है, तो एक न एक दिन उनका बिलीव टूट जाता है, एक दिन उस इंसान से भरोसा हट जाता है और फिर वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है कि नहीं, मुझे बहुत हो चुका। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि लाइट एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, मस्कुलिन एनर्जी मतलब डार्क एनर्जी, ठीक है। तो मैं कभी कभी ऐसे भी बोल दिया करूँगी तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि फ्लो में जब मैं बोलती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बिलीव करते करते किसी चीज़ से सेम साइकिल को देखती है तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है कि समर्पण वाली एनर्जी होती है कि एक जगह पर जहाँ वो ये नहीं देखती कि सामने वाला पर्सन कैसा है, क्या है, मतलब दिमाग से नहीं चलती, वो हार्ट से चलती है। तो सामने वाला पर्सन कैसा है, उसके अंदर क्या बुराइयाँ, उससे उसको मतलब नहीं होता। एक बार वो समर्पित हो जाती तो हो जाती। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी होती है और वो लाइट में अपना जीना पसंद करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सही बोलती है, सीधा बोलती है, घुमा फिरा करके नहीं बोलती है। लेकिन एक दिन उनका ट्रस्ट टूटता है और फिर उस एनर्जी से वो मूव ऑन कर लेती है, हमेशा के लिए कर लेती है। और उसके बाद उनके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे से एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं या एक साथ मूव ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें है कि एक रनर रहेगा, एक चीज़र रहेगा, एक गलत रहेगा, एक सही रहेगा। और जो डार्क फोर्सेस हैं वो उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। वो इस तरीके का है कि मुझे सब चाहिए, फेमिनिन एनर्जी भी चाहिए, यानी कि लाइट भी चाहिए, डार्क भी चाहिए, सब चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और फेमिनिन एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है कि जहाँ पर एक बार सरेंडर कर दिया, सिर्फ वही, यानी कि उनके एनर्जी फील्ड में बहुत सारे लोग नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पसंद नहीं करती है। वो एक जगह पर वो अपना एनर्जी लगा देना पसंद करती है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे जगहों पर अपनी एनर्जी को वो डालती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो डार्क एनर्जी होती है वो थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि डरपोक भी होती है, डरती है, फियर में रहती है, फिर सही निर्णय नहीं ले पाती है,
सच झूठ का उनको पता नहीं होता, सही गलत का उनको पता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें उनको पता ज़रूर होती है सबकॉन्शियस में कि हाँ इस जगह से मुझे खुशियाँ मिलती है, इधर अच्छा लगता है, इधर बुरा लगता है, ये चीज़ें उनको पता चलती रहती है और इसी सिचुएशन को वो मेंटेन करते हैं बार बार। वो जब फेमिनिन एनर्जी के पास आते हैं तो उनकी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जैसे ही वो वहाँ से हट जाते हैं वहाँ से फिर उनको एनर्जी डाउन पे चली जाती है। यानी उनकी एनर्जी का ये सिम्टम होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी से वो लाइट को लेते हैं और जा कर के सब जगह स्प्रेड कर देते हैं, जितने भी कार्मिक हैं, कार्मिक की दुनिया है वहाँ पर जा कर के वो एनर्जी को स्प्रेड करते हैं। मतलब ये यूनिवर्स की कुछ इस तरीके की एनर्जी स्प्रेड करने का एक तरीका आप कह सकते हो। यानी कि यूनिवर्स में, इस पृथ्वी लोक में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो सबको एनर्जी चाहिए, सब कोई एनर्जी से ही चल रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा लाइट वाला है उससे दूसरा उससे लाइट लेता है और लेने के बाद लाइट लेती है, लेता है जो भी है, लेने के बाद वो अगले पर्सन को जा कर के वो लाइट मतलब दे देती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है ना उनके पास खुद की लाइट कम हो जाती है और उनको वीकनेस फील होने लग जाता है, उनको थोड़ा सा एनर्जी डाउन उनकी हो जाती, क्योंकि उनकी एनर्जी का कुछ पार्ट चला गया लेकिन उनको पता नहीं चला, उनको पता ही नहीं चला कि कैसे गया, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये सब सिस्टम कैसे चल रहा है। लेकिन चूंकि सब कुछ हिडन रखा जाता है, अगर फेमिनिन को पता चल जाए कि मेरी एनर्जी का कुछ पार्ट जा रहा है, वो तुरंत क्या करेगी, अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देगी। तो उनको इल्यूजन में रखा ही जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जर्नी जब स्टार्ट होती है तो पता ही नहीं होती है। अगर लोग सोच समझ के प्यार करने लग जाए, सोच समझ के पार्टनर चुनने लग जाए, तो फिर मैं इसे स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कह सकती, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। कौन इंसान किससे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब उनका यूनियन होगा, सब कुछ डिसाइडेड होता है ताकि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल सके, ताकि उनकी अवेकनिंग हो सके, ताकि एक पर्सन अवेकन हो सके और उसके बाद दूसरा भी अवेकन हो सके। तो पहले जो डार्क एनर्जी जो है वो आ करके फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करती है, मतलब उनका आना जाना लगा रहता है। कोई कह दे ऐसा कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना है और वो टूट गया है, डिस्टेंस में है वो, और फिर एक बार अपने पर्सन से मिलने के बाद वो कभी कभी नहीं मिलते और वो ये कह रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि आप गलत फहमी में हो। ठीक है, तो चाहे आपका यूनियन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, अगर आप टच में रहते हो, या तो एनर्जी वाइज टच में रहते हो या फिर फिजिकल टच में रहते हो या आपकी बातचीत होती रहती किसी भी तरीके से, तो ही आप मानना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जब आपका उससे कोई लेना देना नहीं, बरसों बरस पहले मिला था, 20 साल पहले मिला था और उसके बाद आज से नहीं मिली हूँ या हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आप मानना मत कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही यही होता है कि आप एक एनर्जी से जुड़ चुके हो और उससे फिर डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, फैमिली ऐसी होती है कि शुरुआती दौर में इंतज़ार करती है, फिर जब उनका यूनियन होता है तो फिर वो ऑन ऑफ सिचुएशन में चली जाती है, क्योंकि ऑन ऑफ यूनियन हो गया उसके बाद ऑन ऑफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वो सिर्फ वेटिंग सिचुएशन में है, किसी अदर पार्टनर के साथ है, तो फिर एनर्जी वाइज उनकी चलती है आपस में एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है, यानी कि एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक एनर्जी का आपस में, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन जितने भी हैं, जीव जंतु, सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ही समझिएगा इसको। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है कि
एक इंसान आपसे मिले और चला जाए और 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और वो फिर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और आप कहते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन, वो इंसान न तो सही से आपको कमिटमेंट देता है और नहीं से मूव ऑन करता है। वो आपके साथ बना भी रहता है, आपसे लड़ाइयाँ भी करता है। इसमें लड़ाइयाँ बहुत वो करता है क्योंकि आपसे एनर्जी लेनी होती है और आपको धीरे धीरे समझदारी बढ़ती है, आप धीरे धीरे अवेकन होते हो तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो। तो ऐसे में झगड़े बढ़ते हैं और इसमें झगड़े बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा हद तक भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको ही आप मानना कि ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, अगर कोई इंसान हमेशा के लिए चला गया है तो वो आपका ट्विन नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है कि एक इंसान बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला भाला, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मासूम, बहुत ही फेथफुल और दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट। हालांकि कभी कभी आप लोग को ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उधर से होता क्या है कि जो दूसरा पार्टनर है जो कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, वो अपना कई बार वो अपना जो चेहरा का जो वो है उसको चेंज करता रहा, रंग जिसको कह सकते हो, जैसे गिरगिट कैसे अपना रंग चेंज करता है, तो वो बिल्कुल ये नहीं दिखाते कि वो डार्क एनर्जी में है, जबकि वो डार्क एनर्जी में होते हैं। गलत रहते हुए भी चीज़ों को सही दिखाना, सही चीज़ों को गलत दिखाना, मतलब आपको पागल करके छोड़ना, कुछ इस तरीके की एनर्जी उनकी होती है। यानी कि मिस्टीरियस स्वभाव को बना के रखना, फिर चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपकी गलती को बताना, ताकि आप सोचने पे ये मजबूर हो जाओ, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि आपकी गलतियाँ क्यों निकाली जा रही है, आपके अंदर कमियाँ क्यों निकाली जा रही है, आपकी गलती नहीं रहते हुए भी आपको गलत क्यों ठहराया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप सोचो और आप सोचते भी हो, कई बार आप ऐसा सोचते हो और इसीलिए झगड़ा भी आप करते हो। कई बार ऐसा सोचते हो कि बाकी लोगों से तो मैं बहुत ही बेहतर हूँ, बाकी लोगों से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो कहना चाहते हैं और मेरी समझ में नहीं आता। फिर ये एक खोजबीन शुरुआत होती है, ये शुरुआत की स्टेज होती है कि आप एक खोजबीन में लग जाते हो और जब आप खोजी बन जाते हो, खोजने लग जाते हो, तो फिर आपको गुरु की जो है ना अहमियत समझ में आती है। आप गुरुओं की तलाश शुरू करते हो या किसी गुरु के शिष्य भी बन जाते हो आप, तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग फेज होता है, फिर धीरे धीरे करके एनर्जी बढ़ती है, आपकी अवेकनिंग धीरे धीरे होती है, फिर आप धीरे धीरे और ज़्यादा समझदार हो जाते हो और इरिटेटिंग आपको लगने लग जाता है उनका बिहेवियर। तो एक तरीके से कहिए तो बंदर वाली उछल कूद जो है एक इंसान आपकी लाइफ में बना के रखता है, आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से इरिटेट कर देती है। मे बी मेल हो फीमेल हो, अगर फीमेल कोई ऐसी है और किसी मेल के साथ वो ऐसा कर रही है तो फिर वो लॉयल भी नहीं रहती और वो उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं ऐसा अपने वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि कम से कम ये मेल फीमेल इधर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो फेमिनिन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कम से कम मस्कुलिन ये बेफिक्र रहते हैं, इस चीज़ को दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि चलो जो सोसाइटी है हमारा इसमें ये चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है, वो मेल है और उनका जो मस्कुलिन पार्ट है वो फीमेल है और उसमें वो कैरेक्टरलेस है, तो ये सोसाइटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ऐसा तो होता ही है क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी है, तो बंदर बांट वाली कूद रहेगी, तो एक एनर्जी में तो रहेगी नहीं, कई सारे उनके बॉयफ्रेंड रहेंगे, कई सारे लोग उनकी लाइफ में रहेंगे। तो ये होता है कि वो इरिटेट करना होता है, सामने वाले पर्सन को पागल बनाना होता है, उनको बेवकूफ़ साबित करना होता है, ताकि आप ज़िंदगी की ट्रुथ को समझ सको कि ये ज़िंदगी जो चल रही है, ये जो माया की बाज़ार चल रही है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं। आप इसको सच मान के बैठे हो, ये एक दिन ख़त्म हो जाना है और ये सब कुछ डिवाइन के द्वारा प्रोग्रामिंग की गई है, रचा गया है। तो इस वजह से आपको इतना इरिटेट किया जाता है और आपको इस तरीके के पार्टनर से मिलवाया जाता है ताकि आप
उस जाल से निकल सको, इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर सको या इस इल्यूजन से बाहर निकल सको। ठीक है, तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट भी है और ये पर्पस तो मतलब है ही है। और ये इस तरीके की एनर्जी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक पार्टनर चला गया है फिर आया, आप उसको कार्मिक मान लेना, आप उसको कार्मिक मान लेना। 1 साल पहले, करीब 1 साल पहले एक लड़की ने, मैं उसको फैमिली नहीं बोलूँगी, ठीक है, एक लड़की ने मुझसे रीडिंग ली और उसने मुझसे पूछा कि मैम क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो फिर मैंने उनका पूछा कि आप कब मिली हो, क्या है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि वो फेसबुक से मिली हैं और कुछ समय से उनकी बातचीत हो रही थी, अचानक उनकी बातचीत बंद हो गई। तो हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं क्या? मैंने बोला कि नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। फिर वो बहुत उदास हो गई और मुझसे कहने लगी, मैम मैंने तो कहीं और रीडिंग कराया है, उन्होंने बोला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। हमने बोला कि भाई अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, आराम से पढ़ाई लिखाई करो, अपने मम्मी पापा का कहना सुनो। इस बात से साबित नहीं होता है किसी से आपने फेसबुक पे बात किया और फिर वो आपका ट्विन हो गया, इस बात से साबित नहीं होता है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता यूनियन होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है और ये चेंज आपको दिखते भी हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में उठापटक होते हैं। ये चेंज जिनका यूनियन हुआ है उनसे पूछिए, उनको तो पता ही होगा। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर से मिलते हो और वैसे की वैसे रहते हो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है और ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन आपसे शादी नहीं कर रहा है तो आपका ट्विन हो गया, मुकर गया तो आपका ट्विन, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका कार्मिक हो सकता है। कार्मिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कार्मिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं। वो आते हैं आपकी लाइफ से, कुछ लेसन दे करके चले जाते हैं, बस ये होते हैं कार्मिक रिश्ते। फिर वो आपकी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखते, आपको उसकी याद भी नहीं आती। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है कि हाँ वो उसने मुझे धोखा दिया, फिर ये चीज़ें आम बात रहती है, आप भूल जाते हो उसको आसानी से। तो ये नहीं होता कार्मिक कि आपकी लाइफ में वो ऑन ऑफ करेंगे। कार्मिक ऑन ऑफ नहीं करते आपकी लाइफ में, वो आते हैं, अपना जो भी रहता है उधार उसको चुकता करते हैं, निकल लेते हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, सोलमेट तो भाई जस्टिस ही करते हैं, आपके साथ बने ही रहते हैं, आपको हील करते हैं। तो सोलमेट का कुछ तो ऐसा है नहीं, सोलमेट वाली कुछ बात तो है नहीं कि आपको बताया जाए। सोलमेट तो इस धरती पे जो आराम से सुख से जो लोग जी रहे हैं वो सोलमेट ही हैं और ज़्यादातर सोलमेट ही हैं यहाँ इस धरती पर जो भी है। तो सोलमेट की क्या कहानी कहूँ, लेकिन ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होना। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ दिन रात आप भगवान के मंदिरों में घुस गए, ऐसा नहीं होता है। हर दिन भर गीत गा रहे हो या फिर मेडिटेशन में बैठे हो या फिर कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि ज़िंदगी की ट्रुथ, ज़िंदगी की सच्चाई, आपकी समझ बढ़ती है। ज़िंदगी का जो चैलेंज है ना, उससे आप सीखते हो और आपकी समझदारी बढ़ती है। इसको कहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आया, कुछ ट्रिगर मिलते हैं आपकी लाइफ में। मतलब छोटी उम्र में ही आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रिगर मिलते हैं और समझदारी तो बाद में बढ़ती है। समझदार आप बचपन से नहीं होते हो, समझदारी आपकी बाद में होती है। बचपन में आपको या कम उम्र में ही आपको ठोकरें मिलती है, ट्रिगर मिलते हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो मैं अपने ढंग से बताने की, समझाने की आप लोगों को कोशिश किया है मैंने। अब देखो आप लोगों को कितना समझ में आता है। टेक केयर। आज का वीडियो इतना ही था।